Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. तो today we are discussing about the malaria का part number 3 को continue करना है. Next biological problem was to learn about how plasmodium gets into the blood of man. अगर आपको यहाँ बुक से नज़र नहीं आ रहा तो you can open yours. अच्छा जी, प्लाज्मोडियम हमने पढ़ा लास्ट टाइम के प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर दिखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड के अंदर दिखे हैं मलेरियल पेशेंट के, लेकिन वो ब्लड के अंदर चले कैसे गए, दिस इज़ द मेन थिंग टू ऑब्ज़र्व. अच्छा, अब जो ऑब्जर्वेशंस जो बायोलॉजिस्ट की थी उनके अकॉर्डिंग मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विद मार्शीज़. मलेरिया का कोई ना कोई रिलेशन मार्शीज से ज़रूर है, यानी मलेरिया कहीं ना कहीं तो मार्शीज से आया है, मार्शी प्लेरिया से, यानी दलदली इलाकों से. नंबर 2, जो सेकंड ऑब्जर्वेशन थी वो तो बिल्कुल इसके उल्ट थी. ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया. जब मार्शी एरियाज़ का वाटर पी के देखा तो वहाँ से तो मलेरिया हुआ नहीं. फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन इट इज़ कंक्लूडेड दैट, ये रिजल्ट निकाला गया, प्लाज्मोडियम वाज नॉट in the marshy water but it must be carried by something that comes to marshes water. ये मार्शीज एरिया से तो नहीं आया, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो मार्शी एरिया से एयर के थ्रू आ रही है जिसके अंदर ये मौजूद है, microorganism. In 1883, a physician A.F.A. King listed 20 observations. Some important observation of King were: number 1, people who slept outdoor were more likely to get malaria than those who slept indoors. जो लोग बाहर खुले आसमान के नीचे सोते हैं उनको मलेरिया होने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि अंदर सोते हैं. People who slept under the fine nets were less likely to get malaria than those who did not use such nets. जो लोग सोते हुए जाली का इस्तेमाल करते हैं उनको मलेरिया होने के कम चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि नहीं यूज़ करते. इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर यूजली डिड नॉट गेट मलेरिया. जो लोग स्मोक के पास होते हैं या स्मोक को अपने इर्द गिर्द चला के सोते हैं, जैसे आजकल वो कॉइल्स आई हुई हैं, कॉइल्स को आप जलाते हो वहाँ से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है. जो धुआं होता है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है. तो ये 3 ऑब्जर्वेशन थी A.F.A. किंग की. यहाँ पर क्वेश्चन लिख लें, व्हाट आर द मेन ऑब्जर्वेशंस ऑफ A.F.A. किंग. अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है व्हाट आर द मेन ऑब्जर्वेशंस ऑफ A.F.A. किंग. इसका आंसर ये तीनों ऑब्जर्वेशन आप इसके अंदर लिख देंगे. इसके ऊपर से आपने कुछ भी याद करने वाला नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसके ऊपर से, ठीक है जी. उसके बाद आगे चलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस किंग सजेस्ट द हाइपोथेसिस. अब एक हाइपोथेसिस पहले दिया गया था कॉज ऑफ मलेरिया में, अब यहाँ पे क्या हाइपोथेसिस दिया है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर कैसे गए. तो उस बेस पे हाइपोथेसिस क्या दिया, मस्कीटो ट्रांसमिट्स प्लाज्मोडियम एंड सो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया. के हो ना हो मॉस्किटोज ही होंगे जो मलेरिया को स्प्रेड कर रहे हैं. फॉलोइंग डिडक्शंस वर मेड कंसिडरिंग द हाइपोथेसिस इज ट्रू, दैट इज इफ द मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द मॉस्किटोज. अगर तो मस्कीटो स्प्रेड कर रहे हैं मलेरिया को तो मस्कीटो के अंदर भी प्लाज्मोडियम का होना ज़रूरी है, ठीक है. ये डिडक्शन दिया गया. अ मस्कीटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट. और मस्कीटो के अंदर प्लाज्मोडियम कैसे आता, मलेरियल पेशेंट को बाइट करके. In order to test the above deduction, Ronald Ross, a British Army physician working in India in 1880s, performed the important experiment. He allowed a female Anopheles mosquito to bite a malarial patient. उसने अब यहाँ पे experiment start हो गया. जो फीमेल मस्किटो होती है ना वही बाइट करती है एनिमल्स को, उनका खून लेती है ताकि वो एग्स अपने प्रोड्यूस कर सके. आगे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको लिखवाऊंगी. ही अलाउड अ फीमेल एनोफिलीज मस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट. ही किल्ड द मस्किटो सम डेज लेटर एंड फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन द मस्किटो स्टमक. अच्छा, जैसे उस मस्किटो ने बाइट किया, फीमेल मस्किटो ने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया, कुछ देर बाद वो उस फिजिशियन ने मस्किटो को किल कर दिया और उसको एग्जामिन किया तो उसके स्टमक में देखा कि वो जो प्लाज्मोडियम गया था उसकी बॉडी के अंदर, मस्किटो के स्टमक के अंदर, वो डिवाइड होना शुरू हो गया, ठीक है. और वैसे भी हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत कम टाइम लेते हैं डिवाइड करने में और बहुत सी कॉपीज़ अपनी बना लेते हैं, ठीक है जी. यहाँ साइड पे एक ब्लू कलर का पैच है, ये आपको नज़र आ रहा होगा. इसके ऊपर क्वेश्चन लिख लें, वाई फीमेल मस्किटो नीड ब्लड ऑफ बर्ड्स एंड मैमल. तो इसका आंसर है ये पूरा पैच, फीमेल मस्किटो नीड अ ब्लड ऑफ मैमल और बर्ड्स फॉर द मैचुरेशन ऑफ देयर एग्स, ठीक है. तो आपने देखा कि कितना ज़रूरी होता है फीमेल मस्किटो के लिए ब्लड को लेना, ठीक है. इसलिए मच्छर हमें बहुत ज़्यादा काटता है मैमल्स में और बर्ड्स में, ठीक है.
तो उस ब्लड को लेके वो एग की मैच्योरेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इन द नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट वाज अलाउड टू एन इन्फेक्टेड मस्कीटो हैविंग द प्लाज्मोडियम टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। अब वो जो एक इन्फेक्टेड मस्कीटो को लेकर जिसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था उसको हेल्दी पर्सन को बाइट करवाया गया। इफ़ हाइपोथेसिस वाज ट्रू द हेल्दी पर्सन वुड हैव गॉट मलेरिया। अगर हाइपोथेसिस ट्रू था कि मस्कीटो की बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होता है तो इसका मतलब है हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो जाएगा। बट द साइंटिस्ट अवॉइड्स यूजिंग अ ह्यूमन बीइंग फॉर एक्सपेरिमेंट व्हेन द रिजल्ट कैन बी सो सीरियस। लेकिन जो इंसानों पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स इसलिए नहीं किए जाते क्योंकि अगर सीरियस कोई कंडीशन सामने आ जाए और कहीं डेथ हो जाए तो वो फिर ज़्यादा मसला हो जाता है, इसलिए वो बर्ड्स को लेते हैं या एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। रोनाल्ड रोज यूजेस द स्पैरोज, अब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है सारा। रोनाल्ड रोज यूजेस स्पैरोज एंड रीडिजाइन हिज एक्सपेरिमेंट। ही अलाउड अ फीमेल क्यूलिक्स मस्कीटो टू बाइट ऑन अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ठीक है, अब उसने जो क्यूलिक्स मॉस्किटो एक लिया उसको बाइट करवाया मलेरिया, वो स्पैरो को बाइट करवाया। मस्कीटो ने स्पैरो को बाइट किया, ऐसा मस्कीटो जिसके अंदर मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट था वो मौजूद था, प्लाज्मोडियम मौजूद था। सम ऑफ द मस्कीटोज वर किल्ड एंड स्टडीड at the various times. Ross found that plasmodium multiplied in the wall of mosquito's stomach and then moved into the mosquito's salivary gland. अच्छा, अब यहाँ पर क्या कहानी चली है कि जो प्लाज्मोडियम जो मौजूद था ना मच्छर के अंदर, अब पता ये चलाना था कि उसको सेहतमंद इंसान को कटवाया जाए उस मच्छर से तो पता चले कि भाई जो मस्कीटो के अंदर से प्लाज्मोडियम है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन साइंसदान जो थे वो इस चीज़ से गुरेज कर रहे थे क्योंकि अगर ऐसा होता तो हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो जाना था और वो उसकी जो हालत थी वो भी तशवीशनाक हो जानी थी। तो उन्होंने क्या किया कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट को चेंज कर दिया और क्यूलिक्स मॉस्किटो लिया, उसको बाइट करवाया। जो मलेरिया ऑलरेडी मलेरिया सफरिंग एक स्पैरो थी, एक चिड़िया थी, उसको पहले से जो मलेरिया था उसने उसको कटवाया। अब उस मलेरियल स्पैरो में से प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर आ गया। जैसे प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर आया उसके स्टमक में जाकर उसने डिवाइड करना शुरू कर दिया। अब उसमें से कुछ मच्छर जो साइंसदान है उसने ज़िंदा रखे और बाकी मच्छरों को मार दिया। जिन मच्छरों को मार दिया उसके अंदर देखा कि उसके अंदर भी मैदे के अंदर जो प्लाज्मोडियम है उसकी डिवीजन चलती जा रही है और प्लाज्मोडियम जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो सलाइवा है उसके अंदर पहुंच जाते हैं मॉस्किटो के। ठीक है, ही केप्ट सम मस्किटो अलाइव, उसने कुछ मच्छरों को ज़िंदा रखा एंड अलाउड देम टू बाइट अ हेल्दी स्पैरो। अब हेल्दी स्पैरो जिसको मलेरिया नहीं था उसको बाइट करवाया। रोज फाउंड दैट द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड मस्किटो कंटेन प्लाज्मोडियम। अब जो सलाइवा था, जो थूक था मच्छर का, उसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था, तभी तो स्पैरो को काट के उसके अंदर मौजूद हुआ ना, उसके अंदर मुंतकिल हो गया। इसका मतलब है स्टमक के अंदर जब प्लाज्मोडियम जाके डिवाइड करता है तो वो वापस उसके ग्लैंड्स के अंदर, उसके सलाइवा के अंदर आ जाता है। एंड दीज एंटर द स्पैरोज ब्लड, और फिर वो वहाँ से स्पैरो के ब्लड में चला गया। व्हेन ही एग्जामिन द ब्लड ऑफ दीज प्रीवियसली हेल्दी स्पैरोड ही फाउंड मैनी प्लाज्मोडिया इन इट। अच्छा जी, अब वो जो सेहतमंद चिड़िया थी जिसको मच्छर से कटवाया गया, फिर उसके खून का एग्जामिन किया तो उसके खून में वाकई में ही प्लाज्मोडियम पाया गया। तो इससे यहाँ से कंफर्म हो गया कि मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम जाता है, वहाँ पे डिवाइड करता है, अपनी कॉपीज़ बनाता है और फिर उसको आगे स्प्रेड करता है। In the end, hypotheses were tested by the direct experimentation on the human being. In 1819, Italian biologist allowed an Anopheles mosquito to bite a malarial patient. The mosquito was kept for a few days and then it was allowed to bite a healthy man. This person later became ill with malaria. In this way, it was confirmed that mosquitoes transmit plasmodium and spread malaria. अच्छा, आखिर में क्या हुआ, जब स्पैरो पे भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो उन्होंने फिर ह्यूमन बीइंग के ऊपर टेस्ट करने का सोचा। उन्होंने एनोफिलीज मॉस्किटो लिया। एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है वो मैमल्स में जो इंसानों का है वो काटता है। ठीक है, तो उन्होंने पहले मलेरियल पेशेंट को बाइट करवाया, फिर मॉस्किटो को कुछ दिन रख के हेल्दी पर्सन को बाइट करवाया और फिर हेल्दी पर्सन का जब टेस्ट किया तो पता चला कि प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र हो चुका है। यहाँ से ये चीज़ कंफर्म होगी कि जो प्लाज्मोडियम को फैलाने वाला है वो मच्छर है। ठीक है, पहले तो पता था ना फलाने बंदे को मलेरिया हो गया, ये हो गया, लेकिन उस मलेरिया को एक बंदे से दूसरे बंदे में कौन फैला रहा था तो वो पता चल गया, दैट वाज अ मस्किटो। ठीक है जी। अच्छा, तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, अब मैं जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डालती हूँ। इसमें से आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।